कैसे भी सभी प्यारे प्यारे छात्रों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स अड्डा पर। मैं हूं आयुष चौहान। झारखंड टेट में जो सिलेबस दिया गया आईआईटी जैम का, वो मैंने भी देखा, आपने भी देखा, पूरी दुनिया ने देखा। और उस पे सवाल उठने लगे कि भाई मान लिया अगर हमें लेवल 2 में मुझे मैथ साइंस का टीचर बनना है, तो जरूरी नहीं है मैंने मैथ साइंस के साथ साथ बायो, मैथ साइंस का मतलब हर सब्जेक्ट में मैंने ग्रेजुएशन में ऑनर्स किया होगा, बायो भी, जूलॉजी भी, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, मैथ भी। सोशल साइंस वाले में 5-6 पोर्शन है, मतलब सोशोलॉजी भी है, इकोनॉमिक्स भी है, पॉलिटी भी है, हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है। फिर भी खैर ये चीजें तो समझ आ जाती हैं। देखो एसएसटी वगैरह, मतलब कोई आदमी बोले सुन तो लेता ही आदमी। मैथ का तो, फिजिक्स का तो ऐसा सिलेबस है कि चक्कर खा के गिर जाओगे। मान लिया मैं तुम्हें कहने लगूं, बताओ एक्स स्क्वायर साइन इंटू साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन कर दो, क्या होगा? अब समझ ही नहीं आएगी कि बातें क्या बोल रहा है, कैसी चीजें बोल रहा है। मैं कहने लगूं एक लाइन है, ओरिजिन से जा रही है, ठीक, और एक लाइन के पैरेलल है जो 1,1 से गुजरती है। इस लाइन की इक्वेशन बताओ। ये सब चीजें इतनी जल्दी पढ़ाना समझाना बहुत मुश्किल चीज है। तो अब सिलेबस पे सवाल उठने तो भाई लाजमी थे। आप हर बच्चे से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जो उसके 6-7 सब्जेक्ट हम पूछ रहे हैं उसने उन सब्जेक्ट्स में ग्रेजुएशन की हो। मतलब ये कहाँ का तुक है कि आप पेपर 1 में मैथ बच्चों से वो पूछ रहे हो जो 11वीं 12वीं में आता है। जरूरी थोड़ा सबने 11वीं 12वीं में मैथ लिया हो। तो स्टैंडर्ड जो सिलेबस होता है वो ये होता है कि 8वीं तक के टॉपिक रख लो, कठिनाई स्तर बढ़ा लो। जैसे 2+3 जोड़ का सवाल है, 2+3 के बजाय 2² + 3² अपॉन 4² पूछ लो। मतलब कठिनाई बढ़ा दो जोड़ के ही सवाल को। कैसे मुश्किल किया जा सकता है ये हमसे पूछ लो, तुमसे नहीं आ रहा तो। जेएसी वालों हम बता देंगे भाई क्या करना है क्या नहीं करना, बच्चे भी बता देंगे, इन्हें भी पता है क्योंकि चारों तरफ पेपर दे रहे हैं ये सब लोग। हम लोग भी पेपर देख रहे हैं कि सीटेट में पेपर 1 पेपर 2 कैसा आता है, बिहार स्टेट कैसा आता है, 9, 10, 11, 12 वाला। तो हम तो हर लेवल का पेपर देख रहे हैं। सीटेट भी लेवल 1 लेवल 2 के साथ साथ आपका लेवल 3 लेवल 4 कराने लगेगा। तो हरियाणा में हो रहा है पेपर, सब जगह पेपर हो रहे हैं। पेडागोजी आप पूछ नहीं रहे हो, जो जरूरी चीज है जो एक शिक्षक को आनी चाहिए। खैर बहरहाल सिलेबस की जितनी मैं तारीफ करूं उतना कम है। आते हैं अगले पार्ट पर। अब सिलेबस को लेकर बच्चों ने जो है धरना प्रदर्शन करना शुरू किया, मांग उठाई, आवाज उठाई, क्योंकि हर बालक ऐसा नहीं होता कि जो चीजें सुन के बैठ जाए। जुझारू बालक भी हैं, पहुंच गए लड़ने की भाई बदलो इसे, इससे काम नहीं चलेगा। तो एक अच्छी खबर है, एक बुरी खबर है। अच्छी खबर तो ये है कि जो अधिकारी हैं वो इतने बेवकूफ नहीं होते। वो तो कई बार उन्हें पता ही नहीं चलता कि हुआ क्या। तो जेएसी के जो सचिव हैं, ठीक है, जो सचिव हैं, सचिव साहब ने ये कहा है कि मैं एक बार इस चीज को रीचेक करा लेता हूं और 2016 वाला हम जो सिलेबस है वो वापस लागू कर देंगे। जो 2013 और 16 में जो 2 टेट पहले हुए हैं झारखंड में, कि वो वाला जो सिलेबस है वो हम लागू कर देंगे। एक बार इस चीज को वेरीफाई करा लेते हैं। तो ये तो है अच्छी खबर। और इसको लेकर मंगलवार तक का समय मांगा गया है। तो मंगलवार तक जहां तक उम्मीद है 90% की आपका सिलेबस बदल जाएगा। आप इस सिलेबस के चक्कर में फॉर्म भरने से मत चूक जाना। 26 तारीख लास्ट है, अपना फॉर्म जरूर भर देना। क्योंकि मैं फिर वही कह रहा हूं, यही सिलेबस रह गया तो फोड़ेंगे, बदल गया तो भी नहीं छोड़ेंगे। दिक्कत क्यों मान रहे हो तुम? बुरी खबर पर आते हैं। बुरी खबर है ये नेताजी। अब नेताजी जो है शिक्षा मंत्री साहब, किसी हल्के फुल्के चबाने वाले पदार्थ का इस्तेमाल करते हुए कहते हैं कि मतलब आप मतलब जिस चीज में लाखों छात्र शामिल होने वाले हैं उसे इतना नॉन सीरियस ले रहे हो। कह रहे हैं कि सिलेबस अच्छा हुआ तो क्या हुआ, पढ़िए, कॉम्पिटेंट बनिए, बढ़िया नंबर लेकर आइए, अच्छा पढ़िए और हमें अच्छे टीचर चाहिए। मतलब कुछ भी भाई, इसे भी, पढ़ाई को भी, टीचर बनने को भी राजनीति वाला मान लियो क्या? तो शिक्षा मंत्री पहले तो मेरे हिसाब से ऐसे बनाने नहीं चाहिए। कम से कम शिक्षा मंत्री में इतना डाल दे कि कोई ऐसा विधायक
जो पीएचडी हो उसे बनाएंगे शिक्षा मंत्री, इतना ही कर दो। देश में अगर कुछ कर ही रहे हो तो खैर चलो, शिक्षा मंत्री जी के बयान पर वापस आते। शिक्षा मंत्री जी कहते कॉम्पिटेंट बनिए, सिलेबस अच्छा डाल दिया है तो क्या हुआ, फाइट कीजिए, सब लोगों का 100 में से 100 नंबर आए जरूरी नहीं है। शिक्षा मंत्री जी फाइट से डर नहीं है बच्चों को, लेकिन ईमानदारी से लड़ना चाहते हैं, जायज चीज से लड़ाई करना चाहते हैं। अब मैं किसी को लोहे के चने दे के कहने लगूं कि दांत मजबूत करो और चबा भाई, ये किस चीज का तुक की बात है। हम लिटरेचर पूछ रहे हैं एक बच्चे से जिसकी हमें इंग्लिश की नॉलेज चेक करनी है। भाई अच्छे अच्छे इंग्लिश बोलने वाले को लिटरेचर नहीं आती होगी। साहित्य पढ़ना किसी सब्जेक्ट का अलग चीज है और उस सब्जेक्ट का व्याकरण पढ़ना अलग चीज है। हम सब हिंदी भाषी लोग हैं, हमें हिंदी साहित्य नहीं आता, तो मेरी हिंदी की नॉलेज चेक की जाएगी बोलने की। ये चेक किया जाएगा कि संधि, सर्वनाम, पर्यायवाची, ये सब चीजें मुझे आती है कि नहीं आती है, ये चेक करोगे कि आप ये बताइए जो मुंशी प्रेमचंद ने ये कहानी लिखी थी, इसमें किरदार के नेगेटिव पहलू पे आपका क्या कहना। भाई इस चीज का मेरे हिंदी व्याकरण से क्या लेना देना। तो इररेलेवेंट सिलेबस है, ये चीज मंत्री जी नहीं समझ रहे। मंत्री जी को तो लगता है अरे अधिकारी सब लोग बढ़िया सिलेबस बना दिए हैं, और बढ़िया सिलेबस बना दिए हैं तो मजबूत फाइट होगा, अच्छा टीचर लोग मिलेगा। कोई भी टीचर नहीं मिलेगा। कौन पास करेगा इस सिलेबस को। ऊपर से चलो सिलेबस में जब आप ये हो कि कट ऑफ लगनी है तो अलग चीज होती है कि भाई जिनके सबसे ज्यादा नंबर आएंगे नौकरी मिल जाएगी, 150 में से 20 पे कट ऑफ चली जाएगी। पर आपने तो जो है 60% का क्राइटेरिया प्लस फिर इंडिविजुअल सब्जेक्ट में 40% का क्राइटेरिया रखा हुआ है। क्या मतलब ये चाहते हो क्या लोग बस झारखंड टेट में पैसे पूज के और वापस चले जाए। तो बुरी खबर है मंत्री जी का रवैया। सचिव साहब ने, जेएसी विभाग ने कह दिया कि हाँ हम इसे रिव्यू कर लेते हैं और मंगलवार तक हो सकता है इसमें बदलाव करके। उन्होंने टाइम मांगा है 1-2 दिन का, और वो इसे शायद रिव्यू कर लेंगे। और मेरे हिसाब से उन अधिकारियों के जिन्होंने सिलेबस बनाया उनके तबादले भी होने चाहिए। उन्हें 6-6 महीने कड़ी कारावास की सजा भी होनी चाहिए। सिलेबस बना के मजाक कर रहे हो, अपने पदों का गलत इस्तेमाल कर रहे हो। बुरी खबर में यह है कि मुख्य जो शिक्षा मंत्री कह रहे हैं हाँ चेक करवाएंगे, इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, बताएंगे, हमारे सामने बात आएगी तो देखेंगे। लोग सड़क पे हल्ला करते हैं हमसे आके नहीं मिलते। अरे मंत्रियों से मिलना इतना आसान है क्या। बच्चे क्यों चाहेंगे। अगर देश के नेता लोग डायरेक्ट उनसे मिल लें, उनकी आवाज को सुन सकें, हफ्ते में 2 हफ्ते में 1 आध बार बैठ के बैठक कर लें कि ये स्थिति है सारी चीजों की, तो बच्चे क्यों धरना करेंगे। उनका दिमाग थोड़े खराब है। या उन्हें भी कल को जाके टिकट लेना है एमएलए का, उन्हें नहीं लेना भाई टिकट, वो तो परेशान होकर धरना करते हैं। तो मंत्री जी का रवैया बुरी खबर है। अच्छी खबर सचिव साहब का रवैया है, और इस पे उम्मीद है 90% ये उम्मीद है मुझे कि कहीं ना कहीं हम लोगों को मंगलवार तक बदला हुआ सिलेबस मिल जाएगा। ठीक है, तो सिलेबस में फिर बदलाव होगा, ये मांग आप बराबर उठाते रहिए। और हम सब लोग भी इस चीज को लेकर अलग अलग माध्यमों से, अब जो जिसके पास जो साधन है उससे लड़िए। हमारे पास ये YouTube का प्लेटफॉर्म है, इस पे बराबर आवाज उठाते रहेंगे, खंडन करते रहेंगे, हर चीज आप लोगों तक समय से पहुंचाते रहेंगे। बाकी आप पढ़ना जारी रखिए। सिलेबस बहुत बुरी स्थिति में नहीं भी बदला तो देखो हालातों से लड़के आगे बढ़ना पड़ेगा, और कोशिश करेंगे कि इसी सिलेबस के इर्द गिर्द आपको बेसिक चीजें पढ़ाकर एग्जाम देने के लिए तैयार किया जाए। सिलेबस बदल जाता है, टेट वाला जो सिलेबस होता है वैसा हुआ तो भी आप लोगों के साथ खड़े हैं। जो बच्चे बैचेज में जुड़ना चाहते हैं नीचे स्क्रीन पे नंबर है, फोन करके जुड़ सकते हैं। जो बच्चे यूट्यूब से पढ़ना चाहते हैं स्वागत है, यूट्यूब पे सारी क्लासेज चल रही हैं, आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट भी तैयारी कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर। अच्छी इंफॉर्मेशन के लिए और ईमानदार जानकारी के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।